प्रहाराय संहिता जयाय प्रशिक्षिता, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। 7 मई के इस एक ट्वीट के साथ शुरू हुआ आतंक के पनाहगार पाकिस्तान पर स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब कई बार दिया है। 1965 से लेकर 2025 तक भारत ने 11 बड़े सैन्य ऑपरेशन से पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव उसकी पैदाइश के साथ ही चल रहा है। अब तक पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने इस दौरान कम से कम 11 बार उसे खुलकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में भरपेट रही है। हर मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाया है और पाकिस्तान को नाक रगड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। बार बार मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान और उसकी फौज कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से भारत को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर 1965 से लेकर अब तक आखिर भारत से पाकिस्तान को कब कब मुंह की खानी पड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। ऑपरेशन रिडल। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन रिडल की। पहला मिलिट्री ऑपरेशन 1965 में किया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की। उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम नाम से हमले किए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन रिडल शुरू किया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर और कसूर पर हमला बोल दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना हिल गई। ऑपरेशन रिडल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, जो पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जवाब में शुरू किया गया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए घुसपैठ की और कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस हमले का जवाब देने के लिए भारत ने 6 सितंबर 1965 को ऑपरेशन रिडल शुरू कर दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलना और लाहौर व कसूर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर दबाव डालना था। ऑपरेशन अब्लेज। इसके बाद ऑपरेशन अब्लेज हुआ और यह भी 1965 में ही हुआ। यह एक तरह की सैन्य तैयारी थी। भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी। हालांकि इसमें सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन यह युद्ध की तैयारी का एक अहम हिस्सा था। ऑपरेशन अल्बेज भी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा था, जिसे अप्रैल 1965 में पश्चिमी सीमा पर रक्षात्मक रणनीति के रूप में शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान सीमा, विशेष रूप से कच्छ के रण क्षेत्र में बढ़ते तनाव और छोटे मोटे टकरावों के बाद भारतीय सेना ने इस अभियान के पूरी तरह अग्रिम जुटान यानी प्रिएंटिव मोबिलाइजेशन की योजना बनाई। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी सेना की किसी भी संभावित आक्रामक कार्रवाई को रोकना और भारतीय सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करना था। ऑपरेशन कैक्टस लिली। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान ऑपरेशन कैक्टस लिली चलाया गया। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर मेघना नदी पार की। उन्होंने पाकिस्तानी ठिकानों को पीछे छोड़ते हुए ढाका की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। यह अभियान 3 से 16 दिसंबर 1971 तक चला और इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तानी सेना को हराना था। इस ऑपरेशन का नाम मेघानी हेली ब्रिज या मेघना नदी पार करने की रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर आया ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बार हमला किया। पहला हमला 4 से 5 दिसंबर को हुआ। भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर पाकिस्तानी फौज के नाक में दम कर रही थी। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पाइथन के तहत भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। ऑपरेशन त्रिशूल 4 से 5 दिसंबर 1971 में पहली बार क्षेत्र में एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी जहाज़ों और सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इन अभियानों ने पाकिस्तान की समुद्री शक्ति को कमजोर किया और भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया। फिर आया ऑपरेशन पाइथन, जो कि 1971 में आया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ऑपरेशन पाइथन हुआ। एक के बाद एक 3 हमलों से पाकिस्तान बिखर गया और उसके नौसैनिक ढांचे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन पाइथन में पहली बार एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 ऑपरेशंस के नतीजे से पाकिस्तान हार गया और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया। फिर आया ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन में पाकिस्तान की हरकतों को रोकने के लिए भारत ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की। भारतीय वायुसेना की मदद से सैनिकों को दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर पहुंचाया गया। उन्होंने महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया और नतीजा ये रहा कि ऑपरेशन मेघदूत से भारत को सामरिक बढ़त मिली और भारत आज भी वहां लाभ की स्थिति पे है। मई 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की चोटियों पर चोरी से कब्जा कर लिया। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन इलाकों को वापस लिया और अपने कब्जे में ले लिया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की ताकत और बलिदान का भी प्रतीक है।
फिर आया 1999 जब ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर भी कारगिल युद्ध के दौरान ही हुआ है। ये भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन था और इसमें कारगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान की चौकियों और ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। 1971 के बाद यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर वायुसेना का इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा ये रहा कि इन दोनों मिलिट्री ऑपरेशंस में पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना और वायुसेना ने बुरी तरह से पीटा और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। साल आया 2016, सर्जिकल स्ट्राइक। उरी हमले के बाद भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत की स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यह पहली बार था जब भारत ने खुलकर पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में अपनी सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में संदेश गया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब भारत दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाला है। ऑपरेशन बंदर, जो कि 2019 में हुआ है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को ऑपरेशन बंदर को अंजाम दिया। इसके तहत पाकिस्तान के करीब 80 किलोमीटर भीतर घुसकर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। 1971 के बाद यह पहली बार था जब भारत ने नियंत्रण रेखा को पार कर वायुसेना का इस्तेमाल किया। इससे भारत ने पूरी दुनिया को एक संकेत दिया कि नया भारत अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। फिर आया साल 2025 यानी ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने 6 और 7 अप्रैल 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया और मिसाइल, ड्रोन और अन्य बमों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कैंपों में तबाही मचा दी। पहली बार पाकिस्तान खुद मान रहा है कि भारत ने किस तरह से मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर तक आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुए हैं और जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद खुद मान रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग समेत कुल 14 लोग मारे गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा है। ये संबंध समय समय पर सैन्य कार्रवाइयों के रूप में सामने आए हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो कि 1971 से लेकर ऑपरेशन बंदर 2019 और अब ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 2025 में हुआ है। यह अभियान न केवल भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तरह तरह के दावे भी कर रहा है, जिस कारण अब दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। वहीं दूसरे छोर पर देश भर के नेताओं और देश भर के भारत की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल तो सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए हमले कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। खैर, अब सवाल है कि क्या पहलगाम हमले के बदले के रूप में आतंक का ये अंत था या पाकिस्तान पर होते एक नए ऑपरेशन की शुरुआत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।